दोस्तों नमस्कार। अ, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और यहाँ भी स्थानीय प्रशासन ने 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। एक दिन का इसमें रविवार जुड़ जाता है, 3 दिन का अवकाश हो जाता है और यहाँ बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और ऐसे मौसम में दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं देश में और दुनिया में जिनके पास ऐसी सर्दियों में अपना घर नहीं है, जो बेघर हैं और जो खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर रहते हैं, या जिनके पास तंबू भी नहीं है वो स्टेशन पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर सोते हैं। कितने सारे भिखारी हैं, कितने सारे गरीब हैं, कितने कामगार हैं, बेघर लोग हैं, खानाबदोश हैं, जो ऐसे ही यूं ही घूमते रहते हैं और उनका कोई अपना ठिकाना नहीं है। तो और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कई कई घर हैं, कई कई बंगले हैं, एक है ना, बहुत सारी सुविधाएं हैं, एसी घर हैं, और उनके मकान की संख्या कई होती है। खैर, तो ये सर्दी का समय है और मैं देखता हूँ कई बार इस तरह से सड़कों पर टुटते हुए लोगों को या कांपते हुए लोगों को, तो हृदय कांपने लगता है कि कैसी विषमता है देश और दुनिया में कि चीज़ों का समान वितरण नहीं है। इतना इतनी बड़ी खाई, मतलब कहीं एक एक तरफ कुछ और है और एक तरफ कुछ और है, एक तरफ आसमान है, एक तरफ ज़मीन है। ऐसा ऐसी गांव में खास तौर पर देखिए, बच्चों के पास जो है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनके पास बहुत से बच्चों पर स्वेटर तक नहीं होती, नई बनियान पहन के ऐसे मौसम में आ जाते हैं। ये मजबूरी है ना। निदा फाजली का एक शेर मुझे याद आता है। उन्होंने लिखा है मजदूरों के बारे में। किसान भी उसी तरह से परेशान रहता है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये जब जब थक जाते हैं काम करने के बाद भी, तो अखबार बिछाकर मुंबई में, दिल्ली में या बड़े महानगरों में, बड़े शहरों में अखबार बिछाकर फुटपाथ पर सो जाते हैं और उनको नींद भी लग जाती है, बगैर टैबलेट के, बगैर दवा के, बगैर गोली के। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और एक तरफ सुख सुविधाओं में भी लोग टैबलेट खाकर सोते हैं, क्योंकि उनको दूसरे तरह से प्रकृति से है। तो ये सब है। अभी खेतों में ये सामान्य चर्चा है दोस्तों। खेतों में देखिए पानी चल रहा है और किसान ऐसी सर्दी के मौसम में, सर्दी पर हम बात कर रहे हैं, किसान ऐसे सर्द रातों में जहाँ पर खून और पानी जम जाता है, पाइप में पानी जमने लगता है ना, ऐसे सर्द रातों में बिजली विभाग जो है, सरकारें जो इस तरह से निष्ठुर हैं कि रात में लाइट देती हैं, आधी दिन में आधी रात में। ये दिन में ही टर्न पूरा क्यों नहीं करते, 12 घंटे दे सकते थे, या ऐसा उनको सोने को वक्त मिले। तो वो ऐसे कपकपाती सर्दी में किसान जो है क्या करते हैं, खेत में पानी देते हैं और कीचड़ तक, ये यहाँ तक जो है आधी पिंडियों तक लगभग डूबे हुए कीचड़ में, खेत की पानी गीली मिट्टी में, और पानी देते हैं और पानी के पाइप बदलते हैं और जागते रहते हैं और काम करते हैं। तो ये विषमता है। और सर्दी का मौसम उन लोगों के लिए, कोई भी मौसम, एक शगल है, एक पर्यटन है। जो लोग केवल सर्दी बर्फ से खेलने के लिए बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, बड़ी गाड़ियों से सैर करते हैं, और उनके लिए एक तरफ जहाँ वो एक जश्न का माहौल है, बर्फबारी, सर्दी, ठंड, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों के लिए, मजदूरों के लिए, या अनाथों के लिए, या बेसहारों के लिए बड़ी समस्या पैदा करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बड़ी बेचैन करती हैं ऐसी ऐसी मजबूरियों को देखना या उससे रूबरू होना। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि सबके पास कम से कम जीवन को ठीक ठाक बनाने के लिए घर हो, सबके पास जो है कपड़े हों, सबके पास अच्छा भोजन हो, सबके पास अच्छी शिक्षा हो। क्यों नहीं ये सरकार का काम होना चाहिए। और उन लोगों का भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अपनी पूंजी का एक हिस्सा वो एक दान के रूप में ही सही, एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनना चाहिए। खैर,
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।